काकू, भगवान ने आपको दुनिया की बेस्ट बेटी दी। ऐसी बेटी जिसने खुद की खुशी को साइड पे रखा और दूसरों की खुशियों का ध्यान रखा। ऐसी बेटी जिसने जिसने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। ऐसी बेटी जिसने हर कदम पे अपने हर काम से आपको और आपकी परवरिश का सर ऊंचा किया। और बदले में आपने उसको क्या दिया? क्या दिया आपने उसको बदले में? जहर। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए ना, क्यों किया आपने ऐसा? अभी बाबा, आप हमारी वसु ने पिछले 1 साल से जाने हैं, पर मैं उसे पिछले 23 साल से जाने हूं। आपका उसका दोस्ती का रिश्ता है, पर हमारा खून का रिश्ता है। आपसे थोड़ा ज्यादा ही हक है हमारा उस पे। मैंने जो किया वो एक बाप और बेटी के बीच की बात है, इसलिए आप लोग इसमें कुछ मत बोलिए। तो आप ये कह रहे हो कि आप उसे जहर दे सकते हो? क्यों? आप उसके पिता हो और वो आपकी बेटी है, इस वजह से? अभी बाबा, हमारे को बस इतना मालूम है कि आप लोग मालिक हैं और हम नौकर। और नौकर से अगर जरा सी भी कोई भी गलती होए ना, तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़े है। और हरी छोरी से तो पाप हुआ है। नौकरानी होकर वो मालकिन बनने के सपने देखने लगी छोरी। इसलिए मैंने फैसला लिया कि वसु ने मरना होगा। वो मरेगी या जिएगी, ये फैसला आप एक बेटा भी। कैसे ले लिया आपने फैसला? हाँ, होते कौन है आप ये फैसला लेने वाले? और किसने कहा आपसे कि वसु पर सिर्फ आपका हक है? अगर आपके पास दिल होता ना, तो आप समझ पाते कि वसु सिर्फ आपकी बेटी नहीं, और भी कई रिश्ते हैं उसके जिंदगी में जो उसने खुद कमाए हैं। मासा का मान है वो, पापा सा की जरूरत है, अभी का विश्वास है, दिव्या का साहस है, और मेरी जिंदगी है वो। मेरा प्यार है वसु, मेरी होने वाली पत्नी है वो। चंद्रिका सिंह चौहान की होने वाली बड़ी बहू है वो, और आपने अपनी हुक्म की बड़ी बहू को मारने की कोशिश की। वसु के बाबू सा है आप। इस दुनिया में आपके अलावा वो किसी को इतना नहीं चाहती है। आपसे ना बचपन का रिश्ता है, बस उसका मान रख रहा हूं मैं। आपकी जगह किसी और ने वसु को चोट पहुंचाने की कोशिश की होती ना, तो उसकी सांसें छीन लेता मैं, नामो निशा खत्म कर देता मैं उसका। सुना आपने? और ये किस जमाने में जी रहे हैं आप? ये अमीर गरीब, ऊंच नीच, मालिक नौकर, इस दो कौड़ी की सोच में फंस कर रह गए हैं आप, और इसी वजह से आपने वसु को जहर दिया। ना कुछ समझा, ना कुछ पूछा। अरे अगर गुस्सा थे तो डांटते ना, 2-4 थप्पड़ मारते, लेकिन आपने तो सीधा मौत की सजा सुना थी। अपने आप को चौहान परिवार का वफादार कहते हैं ना? हाँ, जिंदगी भर चौहान परिवार की सेवा करने की कसम खाई थी, स्वामी भक्ति निभाएंगे। फिर चौहान परिवार की होने वाली बड़ी बहू को मारने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वसु को से प्यार करने की सजा दी है ना आपने, तो चलिए मारिए मुझे भी जहर। मारिए मुझे। वसु को मैं वसु से भी ज्यादा प्यार करता हूं, नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा। ये इतना भरोसा करती थी वो इन पे, पता है ना तुझे?
जिस पिता के साए में वो सुकून से रहना चाहती थी, कोई साया उसके लिए बहुत बनकर आया है। मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं अभी। इनसे बोल के अभी के अभी यहां से निकल जाए। मैं अपनी वसु को खुद संभाल लूंगा। इनकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं उस पे। मेवा, बस आज की रात कट जाए, सो खतरे से बाहर हो जाए। कृपा कीजिए, सो की रक्षा कीजिए। और अगर किसी की बलि लेनी है तो मेरी जान लीजिए दादा। और मुझे मेरी वसु की मुस्कान वापस लौटा दीजिए। बस 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 बस। मासा आप बैठ जाइए 1 मिनट बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। इसका मतलब दिव्या हमसे झूठ बोल रही थी। वो अभी से ही बात कर रही थी, पर ये बात छिपाने की वजह क्या हो सकती है? ये लीजिए। आप ठीक तो है ना मासा? थैंक यू बेटा। अब हम खुद पता लगाएंगे कि आखिर हॉस्पिटल में कौन एडमिट है और ये बात हमसे छुपाई क्यों जा रही है। दादा, आप बैठो ना प्लीज, आओ ना, आओ बैठो ना प्लीज, प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। दादा प्लीज कुछ खा लो। अगर वसु को पता चलेगा कि आपने कुछ भी नहीं खाया, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, तो सबसे पहले मेरे को डांटेगी कि मैंने देव सर का ख्याल क्यों नहीं रखा। लड़ाई बहुत लंबी है, तुम्हें स्ट्रांग रहना है दादा, प्लीज ये खाओ आप। मैं तभी खाऊंगा जब वसु अपनी आंखें खोलेगी।